जिस बीजेपी को नरेंद्र मोदी सत्ता में लेकर आए, जिस नरेंद्र मोदी ने गुजरात से हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलना शुरू किया, जिस नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के इशारे पर इस देश में स्कूल कॉलेज अस्पताल की तहस नहस कर दिया, जिस नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश में जातिवाद और मनुवाद को आगे बढ़ाया, दलितों, पिछड़ों, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की जिंदगी पिछले 11 साल में नरक हो गई। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जहां पहले कांग्रेस की तरह राज चलता था, वैसे ही बीजेपी ने चलाया। राजस्थान, मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन नहीं दिए। सोचिए, उसी बीजेपी को हटाने की अब चाल आरएसएस ने चल दिया है। आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन यह सच है। आरएसएस अब नहीं चाहता है कि नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र तक प्रधानमंत्री रहें। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वैसे तो इस खबर से मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चूंकि खबर है तो मैं आपको बता दूं। सोचिए, जिस बीजेपी को नरेंद्र मोदी सत्ता में लेकर आए, जिस नरेंद्र मोदी ने गुजरात से हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलना शुरू किया, जिस नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के इशारे पर इस देश में स्कूल कॉलेज अस्पताल की तहस नहस कर दिया, जिस नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश में जातिवाद और मनुवाद को आगे बढ़ाया, दलितों, पिछड़ों, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की जिंदगी पिछले 11 साल में नरक हो गई। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जहां पहले कांग्रेस की तरह राज चलता था, वैसे ही बीजेपी ने चलाया। राजस्थान, मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन नहीं दिए। सोचिए, उसी बीजेपी को हटाने की अब चाल आरएसएस ने चल दिया है। आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन यह सच है। आरएसएस अब नहीं चाहता है कि नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र तक प्रधानमंत्री रहें। और यह बात जानकर आप चौंक जाएंगे। और पहली बार अब तक यह होता था कि आरएसएस का जो प्रमुख होता था, जब उनका निधन हो जाता था तब नया प्रमुख बनता था। बस एक रज्जू भैया थे जिनके लिए नियम तोड़ा गया और उनको पहले ही हटा दिया गया, क्योंकि वो यूपी के ठाकुर समाज से थे। 85 साल से 100 साल के आरएसएस में 85 साल महाराष्ट्र का सिर्फ ब्राह्मण ही, कोंकण ब्राह्मण ही आरएसएस प्रमुख हो सकता है। न तो यूपी का, न मध्य प्रदेश का, न राजस्थान का, न पश्चिम बंगाल का, न बिहार का ब्राह्मण आरएसएस का प्रमुख आज तक नहीं हुआ है। 85 साल से सिर्फ महाराष्ट्र का ब्राह्मण आरएसएस का प्रमुख हुआ है। लेकिन अब नया खेल समझिए। आरएसएस को वाजपेयी से प्रधानमंत्री बने पर दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आरएसएस चाहता है कि इस देश का प्रधानमंत्री एक ब्राह्मण या सवर्ण प्रधानमंत्री हो। या तो देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री हो, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री हो, या फिर नितिन गडकरी प्रधानमंत्री हो। तो सोचिए, बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी साजिश नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ी जा रही है, रची जा रही है। और ये नरेंद्र मोदी के अपने कर्मों की सजा होगी। वो ओबीसी बनकर आए थे, वो चाहते तो कोलिजियम सिस्टम खत्म कर सकते थे। नरेंद्र मोदी चाहते तो एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन, जाति जनगणना करके अगर रिजर्वेशन वो 85% कर देते और सब जगह सरकारी नौकरियां मिलती, सरकारी कंपनियां बनती, तो क्या दिक्कत थी नरेंद्र मोदी से। यह सब काम बीजेपी ने, कांग्रेस ने नहीं किया था। लेकिन यहीं पर ज्यादा मुल्ला प्याज खाता है, एक कहावत है। मैं इस कहावत को नहीं मानता हूं। यहां मुल्ला ने प्याज नहीं खाया, पिछड़े समाज को अपने आप का दावा करने वाला नरेंद्र मोदी ने ज्यादा प्याज खाया। तो अब कहिए कि ज्यादा मोदी, नया मोदी ज्यादा प्याज खाता है। यह कहावत आप बदल दीजिए। जो लोग ये कहावत कहते हैं कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, वो सांप्रदायिक लोग हैं। अब इसको पॉलिटिकल कहावत बनाइए कि नया मोदी ज्यादा प्याज खाता है। जैसे मनुवादी जातिवादियों ने मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हो, ये नारा दिया। क्यों? जैसे बुद्ध से बुद्धू बना दिया। मुंगेरी लाल साहब दलित समाज से थे और उन्होंने एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन की सिफारिश की थी और अति पिछड़ों की। वो बिहार के बड़े नेता थे। सोचिए, वो बिहार के बड़े नेता थे। तो इसीलिए कहावत बना दिया कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो।
बुद्ध जो दुनिया के ज्ञानी हुए उसको बुद्धू बना दिया। तो मैं अब आ रहा हूं खबर पर। बड़ी बैठक हो रही है, तस्वीर देखिए, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीरें हैं। कहा जा रहा है कि 75 साल उम्र होते ही, जो इसी महीने है सितंबर तक, नरेंद्र मोदी की उम्र 75 साल हो जाएगी और मोहन भागवत की भी। और मोहन भागवत इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाया जाएगा कि इस्तीफा दीजिए आप, और प्रधानमंत्री बनाया जाएगा या तो योगी आदित्यनाथ को, या देवेंद्र फडणवीस को, या फिर नितिन गडकरी को। अब सोचिए, जो आरएसएस नरेंद्र मोदी का नहीं हुआ, उस नरेंद्र मोदी का जिसने बीजेपी का सूखा खत्म किया, जो बीजेपी को 3 बार सत्ता में लेकर आए और बीजेपी का एजेंडा लागू किया, आरएसएस उस नरेंद्र मोदी का भी सगा नहीं हुआ। आरएसएस एक जातिवादी और मनुवादी संगठन है। इसका न खाता है, न बही है, न इसका कोई हिसाब किताब है। आरएसएस एक रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। इसमें दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए जगह नहीं है। ये जो सरकारी स्कूल खत्म हो रहे हैं, ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो ये जातिवादी, मनुवादी बीजेपी का कार्यकर्ता अगर कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, तो वो उतना खतरनाक नहीं है जितना ये संघी खतरनाक है। तो नरेंद्र मोदी को हटाने का अब खेल चल रहा है, और इसमें सबसे बड़ा तो सोचिए, कहा जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा नहीं दिया तो संसद में तमाम संघी जो सांसद हैं वो बीमार होकर एक अविश्वास प्रस्ताव आएगा, और ऐसे भी ये मिलीजुली सरकार है। सोचिए, अब नरेंद्र मोदी को एक ही आदमी का सहारा है, शिवराज सिंह चौहान। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं कि यूपी में अध्यक्ष बनाए केशव प्रसाद मौर्य को, और केंद्र में अध्यक्ष बनाए शिवराज सिंह चौहान को, जो ओबीसी समाज से हैं। लेकिन आरएसएस चाह रहा है कि हम बनाए अध्यक्ष जोशी को, उस जोशी को जिसका नरेंद्र मोदी से 36 आंकड़ा है। और इस खेल में वसुंधरा राजे सिंधिया, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, वो तमाम सवर्ण नेता शामिल हैं, और नरेंद्र मोदी के हटाने की तैयारी चल रही है। तो ये बात दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को सोचना होगा कि जो आरएसएस नरेंद्र मोदी का नहीं हुआ वो आपका होगा। और दूसरी बात, वो तमाम एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, जो मनुवादी, जातिवादी सोच के लोग मोदी के नहीं हुए, वो क्या बहुजन नेताओं के होंगे? इस देश में जो आज आरजेडी के एक बहुजन विधायक ने बड़ा अच्छा बयान दिया है। उन्होंने कहा, सोचिए, जो दलित, पिछड़े पार्टियों, जो सपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आज नीतीश कुमार की पार्टी मनुवादियों से घिरी हुई है। बीएसपी क्यों बर्बाद हुआ? समाजवादी पार्टी जब तक पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात नहीं कर रही थी, तब तक हाशिए पर थी। यहां तक कि सोचिए, कांग्रेस, राहुल गांधी, हम सब कभी भरोसा नहीं करते थे, लेकिन जब से राहुल गांधी ने दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक और सोशल जस्टिस की बात शुरू की, जब अनिल जयहिंद और राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोगों को पार्टी में अच्छी जगह दी, अब कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस देश के उन तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी नेताओं से जो बीजेपी में अपना भविष्य देख रहे हैं, सोचिए, जो आरएसएस नरेंद्र मोदी का नहीं हुआ वो किसी और दलित, पिछड़े नेताओं का हो जाएगा। अभी भी 3 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं इस देश में बीजेपी के। असम के मुख्यमंत्री ब्राह्मण, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ब्राह्मण, राजस्थान के मुख्यमंत्री ब्राह्मण। सोचिए, कुणबी समाज से आने वाली वसुंधरा राजे से सत्ता छीन ली गई। कुणबी समाज से आने वाले मराठा एकनाथ शिंदे से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। 3% और कोई इस देश में जाति नहीं है, एक जाति जिसके 3 मुख्यमंत्री हो। एक बताइए कि इस देश में, और 4 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी को भी अगर जोड़ दीजिए तो 4।
तो एक जाति से 4 मुख्यमंत्री हैं जिनकी आबादी इस देश में 3% से ज्यादा नहीं होगा, अगर बिहार को पैरामीटर्स माना जाए तो। आदिवासियों के सिर्फ 3 मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। लेकिन एक जाति की मैं बात कर रहा हूं, और वो सब नरेंद्र मोदी के समय हुआ। उसके बाद भी आरएसएस कह रहा है कि हम नरेंद्र मोदी को हटाएंगे। आप सोचिए। और ये देखिए, रमेश पंडित कह रहा है दलित, किसान, आदिवासी सभी पक्के हिंदू हैं, सभी आरएसएस के समर्थन में। जी हां, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, सब हिंदू है तो यादव जो कथावाचक था उसका बाल क्यों मुड़ा गया था, उस पर मुता क्यों गया? जब सब हिंदू है तो दलित, पिछड़े, आदिवासी हिंदुओं का विरोध कौन करता है? रमेश पंडित, बताओ। जब सब हिंदू है तो जाति देखकर शादी ब्याह क्यों करते हो? जब सब हिंदू है तो सब हिंदुओं में बराबर जमीन बांटो, बराबर नौकरी बांटो, मंदिर से आने वाले चढ़ावा को बांटो, तब न मानेंगे कि सब बराबर हिंदू है। हमें अब ज्ञान मत दो। ये मनुवाद और जातिवाद इस देश का बहुजन समाज समझ रहा है। तो सोचिए, जो आरएसएस नरेंद्र मोदी का नहीं हुआ, और नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को उनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी आज कोलोजियम खत्म करें, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बनने का रास्ता साफ करें। वो नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो दिखावा किया कि हम नीट पीजी में ओबीसी आरक्षण लागू कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में ओबीसी आरक्षण लागू करे, उसको लागू करे। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, खुलेआम आरक्षण की धज्जियां उड़ रही है। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के अधिकार छीने जा रहे हैं। और ये जो संघी हैं, जो हर सेंटर यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, मीडिया में बैठे हैं, जुडिशियरी में बैठे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, वो खुलकर नंगा नाच कर रहे हैं। और सुनिए, हिंदू मुस्लिम तो एक बहाना है। आज कह दिया निशिकांत दुबे ने कि हमारा ओवैसी जी से पारिवारिक संबंध है। 90% हिंदू, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासियों का अधिकार छीना जा रहा है, उनकी नौकरियां छीनी जा रही है, उनके 90,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और ये सब पाप नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुआ है। और आज नरेंद्र मोदी जिस बीजेपी को और जिस आरएसएस को बड़ा कर रहे थे, वो उनके जान के पीछे पड़ गया है। नरेंद्र मोदी को या तो इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा गेम करेगा आरएसएस। आप बताइए, नरेंद्र मोदी तो फिर भी 240 सीट जिताए बीजेपी को। ये मोहन भागवत कहां से चुन के आया है? अब मोहन भागवत इस्तीफा देंगे 75 साल की उम्र होने पर, और नरेंद्र मोदी पर दबाव पड़ेगा। तो सोचिए, आरएसएस योगी आदित्यनाथ को प्रधान मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। या तो देवेंद्र फडणवीस सपना है आरएसएस का, या तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो, या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री हो, देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री हो, या नितिन गडकरी प्रधानमंत्री हो। तो नरेंद्र मोदी को अपने कर्मों की सजा मिलेगी। हाँ, एक रास्ता बनाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी को अगला राष्ट्रपति बना दिया जाए। ये कोशिश कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को अगला राष्ट्रपति बना दिया जाए। तो सोचिए, जो आरएसएस नरेंद्र मोदी का सगा नहीं, इसीलिए कहा गया है जो भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी या अल्पसंख्यक आरएसएस के चक्कर में हैं, वो जान ले, जो आरएसएस नरेंद्र मोदी का ना हुआ, वो आपका क्या होगा। बाकायदा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मोहन भागवत कह चुके हैं कि 75 साल के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए, मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए। अब सोचिए कि क्या होगा। ये जो ज्यादा प्याज खा रहे थे नरेंद्र मोदी, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का जो अधिकार छीना गया पिछले 11 साल में, उसका कौन हिसाब देगा। और मैं फिर कह रहा हूं, एक बड़ी, अब समझिए कैसे रह पाएंगे ये प्रधानमंत्री।
तो आरएसएस सोचिए नरेंद्र मोदी का सगा नहीं, इसलिए कहा गया है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको आरएसएस ने ठगा नहीं। अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, तो मेघवंशी साहब की किताब पढ़िए जो आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं। मैं ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, हिंदुओं की कहानी जानता हूं जो आरएसएस में रहे और जिनको कुछ नहीं मिला। आप सोचिए तो क्या होने वाला है नरेंद्र मोदी का। क्या नरेंद्र मोदी जिन्होंने पिछले 10 साल में आरएसएस को पाल पोस कर बड़ा किया, वो नरेंद्र मोदी जो पिछड़े के नाम पर और थोड़ा बहुत सोशल इक्वेशन, कहीं कोई आदिवासी, कहीं कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाकर जो सत्ता में बने हुए थे, उनको हटाने की अब कोशिश हो रही है। और कहा जा रहा है कि अब 4 बड़े चेहरे हैं और चारों सवर्ण समाज से हैं। बीजेपी कह रही है कि या तो बीजेपी का अध्यक्ष मेरा होगा तो प्रधानमंत्री तुम रहो, अगर तुम प्रधानमंत्री रहोगे तो अध्यक्ष मेरा होगा। तो क्या बगैर नरेंद्र मोदी के बीजेपी की हालत क्या होगी, क्या आरएसएस की हालत क्या होगी। वो आरएसएस जिसमें सिर्फ और सिर्फ सवर्ण अब तक प्रमुख बने हैं, उसमें भी एक रज्जू भैया को छोड़ दे जो यूपी से थे, तो 85 साल से सिर्फ महाराष्ट्र के ब्राह्मण प्रमुख बनते आ रहे हैं। आप इसको जातिवादी संगठन नहीं कहेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोचिए, अगर आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं तो एक बार सोचिए। और मैं फिर कह रहा हूं, यह धर्म एक बहाना है। आरएसएस के इशारे पर स्कूल खत्म किया जा रहा है, आरएसएस के इशारे पर सारा का सारा इतिहास बदला जा रहा है, आरएसएस के इशारे पर महाबोधि बोध विहार को कब्जा किया गया है, आरएसएस के इशारे पर बिहार के गवर्नर साहब जाकर एक बुद्ध विहार में ब्राह्मण धर्म का मंत्र पाठ करते हैं। सोचिए, जो आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं हुआ, जो आरएसएस कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, वो क्या किसी, सोचिए जिस आरएसएस को, जिस बीजेपी को नरेंद्र मोदी ने 3 बार सत्ता में लाया, उस आरएसएस, वो आरएसएस उनके खिलाफ है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। आप सोचिए, ये बड़ी खबर बता रहा हूं। आरएसएस की कोशिश है कि 75 साल की उम्र के बाद नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो जाए और उसका अपना पोस्टर बॉय। अब बताइए नरेंद्र, आप लोग बताइए कि आरएसएस की पहली पसंद कौन हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ तो नहीं है उसकी पहली पसंद, क्योंकि वो भी ठाकुर समाज से आते हैं। कहा जा रहा है कि आरएसएस की पहली पसंद जो है, आरएसएस की जो पहली पसंद है वो है नितिन गडकरी, दूसरी पसंद है देवेंद्र फडणवीस, और यूपी चूंकि मजबूरी है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, तो तीसरी पसंद हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए, अभी बहुत सारा खेल बाकी है, पता चल जाएगा कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी हिंदुओं के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है कि आरएसएस आपको लाचार और बेबस रखना चाहता है। आरएसएस किसी दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी को बड़े पदों पर पचा नहीं पाता है। खैर, ये आरएसएस और बीजेपी का मामला है। नरेंद्र मोदी को अपने कर्मों की सजा मिलेगी, जो उन्होंने बोया है वो तो काटना पड़ेगा। काश नरेंद्र मोदी जो पिछड़ा कहकर सत्ता में आए थे, वो दलित पिछड़ों के लिए कुछ करते, और आरएसएस के जो लोगों का कब्जा है, मीडिया जो कुछ नहीं, ईवीएम हटा दें, कॉलेजियम सिस्टम हटा दें, और ये नरेंद्र मोदी वाले कांड के बाद देश को पता चल जाएगा कि आरएसएस इस देश के बहुजन समाज के खिलाफ है। तो सोचिए, आरएसएस की बड़ी प्लानिंग है, मोहन भागवत की बड़ी प्लानिंग है कि 75 साल उम्र के नाम पर नरेंद्र मोदी से इस्तीफा लिया जाए और आरएसएस अपने चहेते ब्राह्मण समाज के नेता को, ब्राह्मण नेता को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। वो हो सकता है देवेंद्र फडणवीस हो,
या नितिन गडकरी हो या तीसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं। तो मैं दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग वोट जाति और धर्म के नाम पर न दें। आप लोग वोट संविधान बचाने के लिए, रोजगार, और खासकर जो SC, ST, OBC, पिछड़े, दलित, आदिवासी हिंदू हैं, आप स्कूल बंद हो रहा है उसके खिलाफ वोट करें, अस्पताल के लिए वोट करें, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए वोट करें, नौकरी के लिए वोट करें। जब आपका पेट भरा रहेगा ना, जब आपका पेट भरा रहेगा, तन पर कपड़ा रहेगा, सर पर छत रहेगा, बच्चों का फ्यूचर अच्छा रहेगा, तो करते रहिएगा धर्म कर्म। फिलहाल तो बाबा साहब ने जो आपको संविधान दिया है उसको बचाइए ताकि आपके आने वाली नस्लों का भविष्य बचे। नहीं तो फिर से वही RSS की कोशिश है कि स्कूल बंद करके आपको फिर से वही लकड़ी का काम, लोहे का काम, मवेशी पालने का काम, खेती का काम, सब्जी बेचने का काम, ठेला का चलाने का काम, रिक्शा चलाने का काम लाचार और मजबूर कर दिया जाए। वो कहता है ना वो अनुधाचार कि हम लोग पैर से पैदा हुए हैं, वही बना दिया जाएगा। और सोचिए, कर्मों की सजा इसी जीवन में मिलती है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में जितना दलित, पिछड़े, किसान और अल्पसंख्यकों का बिगाड़ा है, अब RSS कह रहा है कि भैया कुर्सी खाली करो और निकलो, 75 साल हो गया। तो जो RSS नरेंद्र मोदी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा और बहुजनों का क्या होगा? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।